कल हमने आपसे बात करी थी प्रतिबिंबों के बनने के नियम। आज हम बात करेंगे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समझ रहे हो ना। पहले बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उसके बाद बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है। अब इसकी कंडीशन 6 होती है। कितनी कंडीशन होती हैं? 6 कंडीशन होती हैं। 6 कंडीशन में पहली जो कंडीशन है वो है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। मान लो ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हम कोई वस्तु रख रहे हैं। बात समझ रहे हो ना। हमने अनंत पर वस्तु रखी और जो अब देखना ध्यान से, किरण आरेख पहले समझ लो, उसके बाद अपने आप समझ जाओगे, है ना। तो ये देखो इधर, जो प्रकाश की किरण सर से निकलेगी उस जो मुख अक्ष के समानांतर जाएगी, है ना। सर से निकल के जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। बिल्कुल सही बेटा, फोकस से होके जाएगी कि नहीं जाएगी? समझ रहे हो। इसकी दिशा ऐसी है, जो पैर से निकल के मुख अक्ष के समानांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ये गई फोकस से होके। तो देखो सर और पैर दोनों की किरणें फोकस बिंदु पर मिल गई, मिल गई, है ना। वास्तव रूप में मिली है कि नहीं मिली है? मिलती हुई तो नहीं प्रतीत हो रही ना, मिल रही है ना। बात समझ पा रहे हो ना। तो देखो इसका मतलब यही है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक, कैसा? वास्तविक। वास्तव में किरणें मिल रही हैं, वास्तविक, कैसा? बिंदु मात्र का। समझ पा रहे हो। और कहां पर? फोकस बिंदु पर। कहां पर? फोकस बिंदु पर। ओके। और दर्पण के सामने। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या कहेंगे? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक बिंदु मात्र का फोकस बिंदु पर दर्पण के सामने बनता है। समझ पा रहे हो ना। देखो ये प्रकाश की किरणें चली हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिल गई हैं, सर पैर दोनों मिलके यहां पर इकट्ठा हो गए हैं फोकस बिंदु में, है ना। तो बिंदु मात्र का प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस बिंदु पर बन रहा है, दर्पण के इधर बन रहा है, सामने बन रहा है। इसका मतलब ये भी कह सकते हो वस्तु की ओर बन रहा है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अच्छा, इसकी एक कंडीशन और होती है, ध्यान से देखना किरण आरेख में। देखना बेटा इधर देखो, ये हमारा अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। अच्छा, ऐसे ये मुख अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है, यहां पर मान लो फोकस है, यहां पर वक्रता केंद्र है। तो अगर मान लो ऐसे वस्तु रखी हो तो इस तरह अक्ष से बाहर रखी हो, यहां पर तो अक्ष में हमने रखाया है, तो ये जो बना है प्रतिबिंब ये कैसा बना है? बिंदु मात्र का फोकस बिंदु पर बना है। और अगर मुख्य अक्ष से बाहर वस्तु रखी हो, है ना, नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। हम दर्पण को ऐसे टेढ़ा करके और इस तरह करके रख दें, और जैसे आसमान के तारे देखना है, दर्पण हमारा ऐसा रखा है इस प्रकार से, है ना। आसमान में तारे देखना है तो फिर बहुत दूर वस्तु रखी है तो वो कैसे बनेगा? फिर वो फोकस बिंदु पर नहीं बनेगा ना, है ना। देखो कहां पर बनता है, चेक करें कहां पर बनता है, देख लेते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज तो तुम्हें पता है ना कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है, जो प्रकाश की किरण कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाती है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अच्छा, फिर जो प्रकाश की किरण, बात को समझना, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो देखो ये सर की किरण है ना, सिर की, सर की नहीं है, हमारी नहीं, सिर की, इसकी प्रतिबिंब के सिर की किरण है,
ये जा रही है समानांतर होके ऐसे आ रही है, इस तरह आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, समझ रहे हो। ये पैर की किरण है तो वापस इसी तरह लौट आई। तो जो देखो सर की किरण ये है, ये यहां से गई ये आई, पैर की किरण ऐसे गई ऐसे आई, यहां पे दोनों मिल गए ना। तो ये कैसा बना प्रतिबिंब, सर पैर दोनों मिलके इकट्ठा हुए कि नहीं हुए, तो बिंदु मात्र का ये भी बन रहा है। लेकिन ये फोकस बिंदु पर नहीं बन रहा है। कहां पर बन रहा है बेटा, कहां पर बन रहा है, बात समझ पा रहे हो ना, कहां पे बन रहा है, फोकस तल पर बन रहा है। ओके, कंफर्म हुई बात कि नहीं, कहां पर बन रहा है, फोकस तल पर बन रहा है। तो देखना बेटा फिर से अब बात क्या करेंगे, अब अगर जब हम इसकी परिभाषा देंगे तो ये फोकस बिंदु पर या फोकस तल पर लिख देंगे, समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत। क्या कहेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक बिंदु मात्र का फोकस बिंदु पर या फोकस तल पर दर्पण के सामने बनता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ गए हो, ओके, कंफर्म हो गई बात। अब देखो, जब अगली बात अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य रखी हो, देखो ये वस्तु ये भी है हमारे पास, ये अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है, या मध्य की जगह आप बीच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात देखो बेटा, पहली बात, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। फिर दूसरा नियम है, जो प्रकाश, ये दूसरा नहीं तीसरा नियम है, कौन सा, तीसरा, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। बोलो राम सिया राम। चलो देखो आगे, तो देखो दोनों सर की किरणें है ना, ये भी सर की किरण है, ये भी सर की किरण है ना। तो दोनों सिर वाली किरणें कहाँ मिली, इस जगह मिली। पैर की किरण यहां से ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष से ही चली आएगी, है ना। तो फिर इसका प्रतिबिंब कैसे, पैर यहां कहीं बन जाए भाई, सर के सामने तो पैर बनेगा कि ऐसे बनेगा कि एक हम यहां कह दें सर लटका है, अब पैर उसका ट्रैफिक चौराहे पे है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो सामने ही तो रहेगा पैर, है ना। तो इस तरह प्रतिबिंब बन जाएगा, ये हमारा सर है तो ऊपर बी है, तो इसका मतलब ये बी डैश है, ये ए डैश है, तो प्रतिबिंब हमारा क्या मिला, ए डैश बी डैश मिला। और किसका सर किधर है, नीचे की ओर है, बात समझ रहे हो ना। तो क्या कहेंगे, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, कैसा, वास्तविक, ठीक है। दूसरी बात क्या देखने को मिल रही है, मूढ़ बलठाड़ है ना, यानी कि उल्टा, समझ रहे हो। तीसरी बात क्या मिल रही है, देखो वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा है, इसका मतलब वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा। अब देखना ध्यान से, वस्तु से छोटा और कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, है ना। और कहां, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, है ना।
समझ पा रहे हो? इसी को तुम ये भी लिख सकते हो वस्तु की ओर। ओके, बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कोई दिक्कत किसी? क्या कहेंगे? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। ठीक है, समझ रहे हो ना? यहीं रट लेते हो कि नहीं रट लेते हो ये बताओ? रट जाता है ना यहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आपकी बोर्ड परीक्षा में एक स्थिति जरूर पूछी जाएगी, ये काले वाले सर जी का 1000% दावा है। आपसे परीक्षा में यह जरूर पूछा जाएगा कि अगर दर्पण के सामने वस्तु इस जगह पे रखी हो, कुछ कंडीशन बताएगा, इस जगह पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, किस प्रकार का, मतलब उसके प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। स्थिति और प्रकृति। स्थिति का मतलब यह है कि वो किस जगह पे खड़ा है, स्थिति का मतलब यह है कि वो किस जगह पर खड़ा है, और प्रकृति का मतलब यह है कि वो वास्तविक है कि आभासी है, और उल्टा है कि सीधा। ये प्रकृति है। प्रकृति में कौन चीजें आती हैं? प्रकृति में दो चीजें आती हैं। कौन कौन? एक तो सीधा उल्टा है और एक वास्तविक है कि आभासी है। बात समझ रहे हो ना? प्रकृति में दो चीजें आती हैं। जब आपसे प्रकृति के बारे में कहेगा तो आप क्या बताओगे? आभासी वास्तविक के बारे में बात करोगे और सीधे उल्टे की बात करोगे। ठीक है, और अगर स्थिति के बारे में पूछे तो क्या कहना है? जहां पे वो खड़ा है, चाहे जिठे लटका हो चाहे जिठे ठाड़ हो, ये प्रकृति है, उसको स्थिति है उसकी। समझ पा रहे हो बात? कंफर्म हुई बात ना? और आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, 1000% दावा है, 2 नंबर क्लियर यहां से। जैसे मैंने वहां बताया था 2 नंबर क्लियर, यहां से 2 नंबर क्लियर, 4 नंबर फिट हो गए। गौर से समझना, अगर 4 नंबर फिट करना है तो। ठीक है, कंफर्म हुई बात ये? अब अगली बात करें, करें अगली बात। ठीक है, अभी एक चीज और बेटा समझते जाना है। यहाँ पे हमने अनंत पे रखाया था, प्रतिबिंब यहाँ पर बना था, बिंदु मात्र का बना था। ठीक है, हमने वस्तु को आगे थोड़ा खिसकाया है तो प्रतिबिंब पाया आप खसक लिया उतारे से अथोई के बाढ़ का। सही है? अब देखना, तुम तो ठहरे परदेसी, लेकिन अब कहां रखेंगे? समझ पा रहे हो? जो फोकस से होके जाती है वो समानांतर वापस आती है। देखो, अब तीसरी स्थिति हमारे पास आती है। तीसरी स्थिति क्या आती है बेटा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहां? अवतल दर्पण के सामने। बात समझ हो ना? तो तीसरी स्थिति हमारी आती है बेटा अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, तो देखो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो होता क्या है? जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो फोकस से होके आती है। जो फोकस से होके जाती है वो परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये यहां पर मिली कि नहीं मिली? तो देख, तुम चित्र में क्या देख पा रहे हो बेटा? यही देख पा रहे हो ना चित्र में कि देखो किरणें जो मिल रही हैं वो वास्तविक मिल रही हैं। किरणें जो मिल रही हैं वो कैसी मिल रही हैं? वास्तविक मिल रही हैं। बात समझ रहे हो? अच्छा, एक ये तो वास्तविक कंफर्म हो गया ना कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। फिर क्या है? उल्टा बनता है। ठीक है, फिर क्या बनता है? उल्टा बनता है। फिर क्या बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, फिर कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर। कहां पर? वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, दर्पण के सामने बनता है। समझ पा रहे हो? क्या कहेंगे? जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है
तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब। इतना तो सारी परिभाषाओं में बोलना ही बोलना है, समझ रहे हो ना? क्या बोलना है? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु, अब जब वस्तु के बाद बीच में गैप रखना है। क्या रखना है? बीच में गैप रखना है। उस जब वस्तु के बाद हमारी वस्तु जहां पर रखी होगी वो चीज बोलेंगे, समझ रहे हो ना? जहां पर भी रखी होगी वस्तु वो चीज बोलेंगे, ठीक है? और फिर कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो परावर्तन के पश्चात। अब फिर ये चीजें जो बनेगा वो लिखेंगे, ठीक है? तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही दर्पण के सामने बनता। समझ रहे हो? है ना रसमलाई राजा? है ना? बस का दिक्कत है? गरम भरा भरा हुआ धरा है, हाथ डोंक निकालने है। देखो, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही दर्पण के सामने बनता। या ये भी कह सकते हो वस्तु की ओर ही बनता। वस्तु की ओर तो है, कोई दिक्कत? फिर देखना ध्यान से, जाऊं न देखी चित्र बनावट जाऊं देख लाई जाई वह पा जाई। यह वक्रता केंद्र है ना, यह कहा आए जानते हो? तो वक्रता केंद्र धाई चुके ना, अब कहाँ कह दे? बढ़ा देगा तो कहाँ चाहिए जाई? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में चाहिए जाई ना। ले भी धाई ले राजा तो अमन है तो लग गए। अब देख, जाऊं प्रकाश के किरण समानांतर जाई वह फोकस से वापस आई, का कहते हैं? आई साऊ साऊ कि टेढ़ा जाई? जेठ टेढ़ा गए वहीं से फेल हो गए राजा, ठीक है? हाँ, अब देख इधर देख रहे हो ना, अब जो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो समानांतर लौट आएगी। यहाँ मिली का कहते हैं? मिल गए? ध्यान से दिखे थी, ठीक है? यहां मिला सर, ये सर था, समझ पा रहे हो? तो देखना बेटा, यहाँ हिट तो लटक जाइए तो बताए हैं का दिखान तो ही, या अगर ए आए या बी आए तो या ए डैश या बी डैश ना हो गया कि ना हो गया? तो देखना ध्यान से, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है ना, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। समझ रहे हो? अब कहां पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच दर्पण के सामने। क्या कहते हो? समझ रहे हो ना? तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा? देखो, वास्तविक कैसा? वास्तविक उल्टा है ना, और वस्तु से बड़ा है ना। कहां पर? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य या बीच, ठीक है? मध्य दर्पण के सामने। समझ रहे हो ना? क्लियर हुई बात? तो फिर से एक बार सुन लो, ठीक है? इस बार याद हो जाना चाहिए।
याद हो जाता है कि नहीं याद होता? याद करो फिर से, याद करो। नालायकों, गाना नवा याद करना। इधर देख, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, है ना, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य दर्पण के सामने बनता। कोई दिक्कत? समझ आ रही ना बात? आए ना रसमलाई भौतिक विज्ञान? आए देखना। अब अगली कंडीशन पे चलें। ये कंफर्म हो गया ना? पक्का? अब आगे थोड़ी की वस्तु बढ़ा दे, क्या कहते हैं, बढ़ा दे, तो बढ़ा तो कहाँ चली जाई? फोकस में चली जाई। समझ हो ना? फोकस पे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तो भाई किरणें हिया सगले सीन तन तन खूब क्या नहीं करती है ना? तो जाऊं इन तजात हुई एठ यहुन तजात हुई। क्या लग रहा है तुमको कि समानांतर रेखाएं जा रही है ना? हाँ, तो ध्यान से देखना। देखो बेटा, अब पांचवी कंडीशन की बात करते हैं। पांचवी कंडीशन में वस्तु हम कहाँ रखाते हैं? फोकस पर रखाते हैं। कहाँ रखाते हैं? फोकस पर रखाते हैं। तो आपको देखने को में क्या मिल रहा है कि वस्तु से जो प्रकाश की किरणें गई हैं, वस्तु से जो प्रकाश की किरणें गई हैं वो क्या हुई हैं? परावर्तन के पश्चात हमें यह देखने को मिल रहा है कि किरणें समानांतर हो रही हैं। यानी कि सर की जो सिर से किरणें निकल रही, दोनों किरणें सिर से या निकल रही इस जगह से, समझ पा रहे हो ना? इस जगह से, यहां से दोनों किरणें इस जगह से निकल रही हैं, ये देखो। और दोनों किरणें क्या हो रही हैं? इधर को चली जा रही, समानांतर चली जा रही, कहीं मिलने के आसार हमको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जो पैर वाली किरण है, पैर वाली जो किरण है वो ऐसे जा रही है और इसी तरह इस तरह चली जा रही है, वहां तक चक्रेही चौराहा तक चली जा रही कि नहीं चली जा रही? चक्रेही चौराहे तक नहीं जा रही है, जहां तक एक मन हुई वहां तक जाएगी। समझ पा रहे हो? और ये भी अनंत की ओर चली जा रही, मतलब जहां तक इसकी मर्जी होगी वहां तक जाएगी। समझ पा रहे हो? तो सर हमारा क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो इधर। सर हमारा नीचे को बढ़ता चला जा रहा है और पैर की किरण यहां होती चली जा रही है। इसका मतलब वास्तव में तो ये किरणें कभी मिलेंगी नहीं, वास्तव में ये किरणें कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन जा तो वास्तव में रही है ना, इधर जा तो वास्तव में रही है कि नहीं रही है? तो हम ये मान लेते हैं कि शायद आगे जाके हुआ अफ्रीका के जंगल में शायद मिल जाए, है ना? कहाँ मिल जाए? अफ्रीका के जंगल में शायद ही का तो मिल जाए, धोखे से मिली है कतो ना। अफ्रीका में नहीं चाहते हुआ चाजा आसमान में ये मिली है कतो ना, ठीक है ना? बात समझ रहे हो ना? तो परावर्तन के पश्चात किरणें इसकी क्या हो रही हैं? समानांतर हो रही हैं। तो इसमें बात क्या, अब पैर ऐसे जा रहा है तो धीरे धीरे हमें पोजीशन क्या दिखती जा रही है? बढ़ती जा रही है। समझ पा रहे हो ना? पहले तो ये बात समझ लो। कौन सी बात? ये वाली बात, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उससे चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? समानांतर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर दर्पण के सामने बनता। कंफर्म हुई बात? किसी को कोई डाउट? क्यों बेटा कुलदीप नहीं समझ पा रहे हो? पक्का रटीगा? तब ठीक है, आपने चेक। अब सुन लेना एक बार, हम बोल रहे हैं। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर दर्पण के सामने बनता है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी नहीं? कंफर्म हुई ना बात? अब देखो अगली बात करेंगे, अगले की बात करें। थोड़ी से और वस्तु बढ़ा दे, क्या कहते हो? बढ़ा दे। देखो अब थोड़ा वस्तु और आगे कर दो, और आगे करने का मतलब फोकस और ध्रुव के बीच रखा दो, रखा दे। ठीक है भाई, रखा दे।
देखो अब देखते जाओ, चित्र बनाना देखो तो फिर बातें अपने से समझ आती हैं बेटा, समझ रहे हो ना। और जब चित्र बनाओ न देखी हो तो वह यार समझ में नहीं आवता। आ रा 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 धेरिया देखेंगे गुजरिया, एक की छोड़ के धराए जो उन्हें आवाज आए होंगे। तुम तो ठहरे परदेसी। देखना बेटा, समझ पा रहे हो ना। ये हमारा ए है, ये बी है, ये प्रकाश की किरण गई है, ये इस तरह लौट आई है। समझ रहे हो? ओके, देखो अब ध्यान से देखो, ये हमारी अवतल दर्पण की ये हमारी लास्ट स्थिति है। कौन सी स्थिति है? अंतिम स्थिति है। बात समझ रहे हो? अब वस्तु हमारी कहां पर रखी है बेटा? ध्यान से देखो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, ए बी रखी है। आपको देखने से क्या मिल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें सर से चल रही हैं तो ये परावर्तन के पश्चात लौटती तो हैं, लेकिन इधर हमें फैलती हुई नजर आ रही हैं, फैलती हुई नजर आ रही हैं। हम खड़े इधर हैं तो हमें देखने पे क्या लग रहा है कि ऐसे जब हम खड़े होके देखते हैं दर्पण के सामने तो हमें लग रहा है ये पीछे से कहीं से निकल के आ रही हैं। इधर तो ये मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर हो गई बात? अब देखो तो बात बोलेंगे क्या, ये कहेंगे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब, उसका ऐसे दिख रहा है तुमको, ये हमारा ए डैश बी डैश। समझ पा रहे हो ना? क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश पीछे बना है ना। तो क्या कहेंगे पांचवी स्थिति पे? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब क्या कहेंगे? आभासी। क्या कहेंगे? आभासी। सीधा। कैसा? सीधा। फिर वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। समझ पा रहे हो? और दर्पण के पीछे। समझ पा रहे हो ना? अब यंग का तो तुम्हें पता नहीं है फोकस कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है। इधर तो आपको पता नहीं है ना कि वक्रता केंद्र इधर कहाँ है, फोकस कहाँ है। समझ पा रहे हो ना? तो जब इधर पता नहीं है तो फिर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कहाँ है। समझ पा रहे हो ना? ये कहीं पर भी बन सकता है इसके अक्ष पे। ओके, सिर्फ इतना ही बोल देंगे दर्पण के पीछे बनता है। समझो? तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे, मतलब पिछुआ रे, हाँ, बनता है। ओके, क्लियर हो गई बात? तो अब यहां से हमारी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के नियम खत्म। सबके समझ में आया? सबके समझ में आया? तो आप लोग वीडियो देखिएगा। अब हम बात करेंगे किसके द्वारा? मिटा दें। उत्तल दर्पण की दो ही स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों के बनने की सिर्फ और सिर्फ दो ही स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? दो स्थितियां होती हैं, ठीक है। पहली स्थिति की हम बात करेंगे। कौन सी स्थिति की? पहली स्थिति की बात करेंगे, ठीक है। बात करेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो या स्थित हो, यार एक ही बात यार, ठीक है।
क्या सीख रहे हैं बेटा? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो हम सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण में पालिश किधर लगी होती है? अंदर की ओर। ठीक है, ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। समझ रहे हो? उत्तल कोई भी दर्पण हो उसके मध्य में क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की जो मुख्य अक्ष होती है वो कैसी होती? इसका वक्रता केंद्र कहाँ है बेटा? यहाँ है। फोकस कहाँ है? यहाँ है। और फोकस से मिला दिए मुख्य अक्ष। समझ पा रहे हो? क्यों बेटा? इधर तो होता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। समझ रहे हो? अब देखो, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये हमने अनंत पे वस्तु को रख दिया, ये यही अनंता है। ठीक है, कंफर्म हुई बात? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। ये ध्रुव है, ये अनंत है। अभी हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। अनंत पर। क्या कहेंगे? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है या रखी हो, तो परावर्तन के पश्चात देखो, ये सर से प्रकाश की किरण चली कि नहीं चली? चली है ना? चली कि नहीं चली? चली। अब का पढ़े हो तुम नियम में? उत्तल दर्पण में भी नियम बताए ना, चित्र बना बना के बताए हैं। तो क्या कहे हैं? जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये समानांतर जा रही हैं, तो ये कैसी निकलेंगी? फोकस से निकलती हुई प्रतीत होंगी। कहां से निकलती हुई प्रतीत होंगी? ठीक है, कंफर्म हुई बात कि नहीं? देखो बेटा, जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं ये उस पार तो नहीं जा रही ना, उस पार नहीं जा रही है ना, वापस लौट रही है ना। तो हम इधर खड़े हैं, हमें इधर से देखने पे क्या लग रहा है कि किरणें यहां से निकल रही हैं, लग रहा है। तो क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा कहो या ना कहो, अभी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा कहने की बात समझना। क्यों? क्योंकि बिंदु जैसा प्रतिबिंब बनता है लेकिन होता सीधा है ना। आगे की स्थिति देख के हम ये लग जाएगा कि सीधा है। बात समझ, जैसा हम तो ही 10 दिन चाट फूल की खाद देखें, 10 दिन का खाद देखें या 10 दिन, जैसे ये जो प्रतिबिंब बनते हैं फोकस बिंदु पर, चाहे उत्तल दर्पण पर हो चाहे अवतल दर्पण पर हो, ठीक है, जो बिंदु मात्र के प्रतिबिंब बनते हैं उनकी जो हम ये जान लेते हैं, ये हम कह देते हैं कि ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहते हैं प्रतिबिंब जब बिंदु मात्र का अवतल दर्पण पे बनता है फोकस बिंदु पर। बात समझना, जब अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बिंदु मात्र का बनता है फोकस बिंदु पर या फोकस तल पर, तो हम उसे क्या कहते हैं? कह देते हैं उल्टा ना, कह देते हैं कि नहीं उल्टा। लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रतिबिंब बिंदु मात्र का बनता है, हम उसके सीधे उल्टे की पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी आगे की स्थितियां देख के हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है या सीधा बनता है। जैसे कि अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब क्या बने हैं? उल्टे बने हैं। सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी आई है कि प्रतिबिंब सीधा आभासी बना है। जब तक प्रतिबिंब वास्तविक बने हैं तब तक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बना है। जब तक प्रतिबिंब वास्तविक बने हैं तब तक प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है, उल्टा बना है। इसलिए हमने उस बिंदु मात्र के प्रतिबिंब को भी यही कह दिए कि ये भी प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है।
ठीक है, जबकि वास्तविकता यही है कि हम उसके सीधे उल्टे की पहचान नहीं कर पाते हैं। बात समझ रहे हो ना? ऐसा काले वाले सरजिया कह रहे हैं, सब सरजी नहीं कहते। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में जब बात करते हैं तो अभी यहां प्रतिबिंब बिंदु मात्र का बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अभी फिलहाल में, अभी के लिए आप यही समझना कि हम इसके सीधे उल्टे की पहचान नहीं कर पाते। जब हम इसके आगे की गतिविधियां देखेंगे और उसकी गतिविधि जैसी हमें समझ में आएगी वैसा कह देंगे। ठीक है, तो बात को समझना। एक बात छोटी सी मेरी गौर कर लो कि जब भी प्रतिबिंब यानी कि आभासी बनते हैं, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनते हैं तो वो सीधे होते हैं, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं तो उल्टे होते हैं। बात खत्म। ठीक है, बोलो राम भगवान की जय। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये कंफर्म हुआ ना कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। समझ पा रहे हो? ये कंफर्म हो गई बात ना? प्रतिबिंब अगर अब आपने वास्तविक लिखा, अगर आपने प्रतिबिंब वास्तविक लिखा तो उल्टा लिखना ही लिखना है। ठीक है, और अगर आभासी लिखा तो सीधा लिखना ही लिखना है। क्लियर हुई बात कि नहीं? कंफर्म हुई बात? अब एक बात और समझना, जब किरण आरेख बनाओगे तो अगर किरणें पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या पीछे से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, और अगर वास्तव में सामने मिलेंगी तो जब सामने ही मिलेंगी, तो जब सामने मिले तो प्रतिबिंब वास्तविक है। कितनी सरल बात है यार, है ना? फिर ध्यान से देखो, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आभासी बिंदु मात्र का कैसा? बिंदु मात्र का सीधा, बिंदु मात्र का सीधा आभासी बना है। अभी मैंने चर्चा करी। ठीक है, बिंदु मात्र का सीधा। ठीक है, फोकस बिंदु पर कहां बन रहा है? फोकस बिंदु पर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। समझ रहे हो? सामने तो इंगा या जंगा से थोबड़ा देखें कि बड़े हम तैयार बैठन रेडी, पाउडर 36 क्विंटल लगाए। ठीक है, हाँ क्लियर? अब तो वह लगा लें ख्वात है हिया कहा लगाऊं ख्वात यार, कहा लगाऊं ख्वात जाऊं नहीं, उसको आई लाइनर नहीं बोलते हैं। आई लाइनर तो उसको बोलते हैं जो इस तरह से लगाते हैं। हिया चमका वाला लगाओ करती हैं। जाऊं हो भाई, मैं नहीं जानती। अरे मैं देखे यहाँ वाला है तो मैं नहीं क्या चला। अब मैं दुनिया में रहते नहीं हूँ, मैं नहीं देखते हूँ दुनिया में। हाँ? बात समझ रहे हो ना? क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आभासी बिंदु मात्र का सीधा। समझ रहे हो ना? क्या कहोगे? आभासी बिंदु मात्र का बिंदु सीधा। ठीक है, कहां पर? फोकस बिंदु पर दर्पण के पीछे। समझ पा रहे हो? तो देखो इधर, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आभासी बिंदु मात्र का सीधा फोकस बिंदु पर दर्पण के पीछे बनता। क्लियर हो गई बात? समझ पा रहे हो ना? कंफर्म हो गई बात? अब दूसरी बात करेंगे, थोड़ा सा एक बचा है उसकी चर्चा कर ले। ठीक है, अब देखो वस्तु अनंत और भाई इधर तो हमारे फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र होते नहीं होते ना?
तो क्या कहेंगे? जब वस्तु अनंत और हाँ ध्रुव, जब वस्तु कहाँ रख दें? अनंत और ध्रुव के बीच रख दें। देखना बेटा, तो जो प्रकाश की किरण समानांतर जाती है, ठीक है, वो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती। तुम तो चाहे परदेसी, ठीक है, कंफर्म हुई बात? लेकिन इधर हम ऐसे ही बनाएंगे। क्या कहते हो? समझ रहे हो ना? क्लियर हुई बात? ये यहीं से लौट आएगी, यहीं ठान से। देखो यार, ध्यान से देखना, चित्र को जरा गौर से देखो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो, तो देखो इधर, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा, यहां देखो, यहां पर बन रहा है ना, वस्तु से A डैश B डैश, समझ रहे हो ना? क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं? आज से प्रतिबिंब का बनना आप समझ गए। ओके।